बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आपके अपने चैनल पटेल क्यू के अंदर। अब हम आज बात करेंगे कि एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आपने सुनी होगी, लिखी होगी और शायद करी नहीं होगी। और इसके अंदर देखो कैसा होता है कि नॉर्मली क्या होता है, ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन सेलर दोनों के बीच में फाइट होती रहती है। और हमेशा जीतता वही है जिसके पास कैपिटल ज़्यादा होता है, ठीक है। और बायर के पास होता कितना है कैपिटल, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाख रुपया। और जीतता कौन है, सेलर के पास कितना कैपिटल होता है, ऑलमोस्ट मोर देन 1 करोड़। समझ रहे हो ये चीज़, यानी कैपिटल बड़ा होता है। तो हम ऑप्शन बायर, मैं खुद ऑप्शन बायर भी हूँ, सेलिंग भी करता हूँ, मगर एक्चुअली होता क्या है देखो, जब भी कंपैरिजन करने जाएंगे ना तो 80% तक चांसेस ऑप्शन सेलर के ज़्यादा होते हैं। तो हम क्यों ऐसा करें कि एक स्ट्रेटजी ऐसी बनाए कि जिसके अंदर बाइंग भी हो और सेलिंग भी हो। और देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि देखो हर एक बंदा होता है जो बाइंग में होता है। आप सब फ्रेंड्स बायर हो समझो। तो होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि चलो मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ से, तो कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, 1 मिनट ले लो, 5 मिनट ले लो, 15 मिनट ले लो, 1 डे ले लो, कुछ भी ले लो। अब देखो ध्यान से, तो हम क्या करते हैं, कोई बाय करते हैं। अब जैसे हमने बाय किया, फॉर एग्जांपल कोई भी कलर के ऊपर बाय किया, यहाँ कहीं बाय किया, तो 200 का प्रीमियम होता है। वो क्या कितना होता है, 250 होता है, ठीक है। 250 होने के बाद वो 260 होता है। वो अगर वो कंटिन्यू बढ़ेगा तो नहीं, समझ रहे हो। तो 200 का प्रीमियम होता है 260 या 270, समझ रहे हो। तो होता क्या है कि हम अगर बुक कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो फोमो के चक्कर में 280 के आसपास कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो 280 के आसपास आने के बाद हमें वो नीचे आ जा रहा है, तो हम बार बार एंट्री एग्जिट करते करते एंड ऑफ द डे हम लॉस ही करते हैं। तो हम क्यों ऐसी स्ट्रेटजी बनाए और फॉलो करें कि जिसके अंदर हमारा रिस्क और रिवॉर्ड दोनों हमें आंखों के सामने हो, और हम इसी के अंदर ट्रेड करके कंसिस्टेंट थोड़ा बहुत प्रॉफिट और लॉस हम कर सकते हैं। अब हम सीधा पॉइंट के ऊपर आता हूँ। देखो मैंने भी अपना अकाउंट कई बार जीरो किया हुआ है, ऐसा नहीं कि मेरा गलती नहीं हुआ है, मैंने भी गलतियाँ की है। गलतियाँ करते करते ही मैं सीखा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा गलती कम करे और प्रॉफिट ज़्यादा ले, यानी लॉस और प्रॉफिट दोनों रहेगा इसके अंदर। कोई हार्ड कोर फैक्ट नहीं बताएगा जितना मैं बताऊँगा, ठीक है। जो जो मैंने गलतियाँ की है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी बंदे वहाँ पर गलतियाँ को अवॉइड करो। यानी ऑप्शन बाइंग एक मोमेंटम का खेल है कि जैसे मोमेंटम आता है तो वो मोमेंटम हमें कैप्चर करना है और फिर शांत बैठना है। जैसे मोमेंटम आता है कैप्चर करना है, फिर शांत बैठना है। और इसके अंदर क्या करना है आपको, देखो ध्यान से। अभी धन के अंदर अकाउंट है, इसके ऊपर क्लिक करोगे आइकॉन के ऊपर, उसके बाद आपको जाना है ट्रेड ऑन ऑप्शन ट्रेडर के ऊपर, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्लिक करोगे ना आप, ये वाला यहाँ पर ट्रेड ऑन ऑप्शन ट्रेडर, ठीक है। ये वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको एक नया पेज रीडायरेक्ट होगा। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। इसके अंदर आप स्ट्रेटजी बना सकते हो, ठीक है। ऐसी एक ऑप्शन ट्रेडर का अलग से धन के अंदर एक फीचर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके ऊपर आप क्लिक करना, इसके ऊपर स्ट्रेटजी बिल्डर के ऊपर क्लिक करोगे और उसके ऊपर करना क्या है, क्लिक, ठीक है। अब देखो स्ट्रेटजी बिल्डर के ऊपर प्री बिल्ड के ऊपर क्लिक करना है। प्री बिल्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी ऐसी, ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, हर एक चीज़ के अंदर दिखेगा। अब आपको हमें करना क्या है, नॉन डायरेक्शनल के ऊपर क्लिक करना है। नॉन डायरेक्शनल क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए हमें कोई लेना देना नहीं है। वीडियो को ध्यान से देखना, मैं हर एक चीज़ डिटेल में सिखाऊंगा। और इसके अंदर जो प्री बिल्ड है ना, उसको कहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो दिखाऊंगा। प्री बिल्ड तो आप अप्लाई कर ही लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सपोज मान लो कि हमने शॉर्ट आयन कॉलर सिलेक्ट किया है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, शॉर्ट ट्रेडर होता है जो हम एट द मनी का कॉल और पुट दोनों सेल कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप प्री बिल्ड के अंदर देखोगे तो ऐसा दिखेगा आपको चार्ट। तो इसके अंदर आपको हर एक चीज़ दिखेगी। तो प्री बिल्ड के अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे शॉर्ट आयन कॉलर, ये वाला, ठीक है। अब शॉर्ट आयन कॉलर सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कोई भी सिलेक्ट कर लो आप अपने हिसाब से। देखो इसके अंदर हर एक चीज़ फिक्स होती है, फिक्स यानी फिक्स ही होती है कि मैक्सिमम लॉस कितना आपका होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, दोनों चीज़ें यहाँ पर दिखेगी। मैक्सिमम लॉस यहाँ पर 172 का है और मैक्सिमम प्रॉफिट 1327 का है। अब ध्यान से देखना कि हमें करना क्या है। हम क्या करेंगे, शॉर्ट आयन कॉर्नर एंड शॉर्ट स्ट्रैडल को मिक्स करेंगे विथ एडजस्टमेंट सिखाऊंगा आपको। देखो सीधी चीज़ें तो सबको पता है, मगर जब भी मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव करता है, जैसे 200 पॉइंट 400 पॉइंट की रेंज में रहता है तो हर रोज़ प्रॉफिट देगा है।
मगर ज़रूरी नहीं कि वही रेंज के अंदर रहे। अगर रेंज के बाहर निकला, ब्रेक इवन से ऊपर या नीचे गया, तो हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो ये वाला सिलेक्ट करेंगे और पहला वाला ही सीन बिल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान से देखो कुछ लिखेगा हमारे ये वाला है। ठीक है, और कोई बंदा ऐसा सोचता है कि शेयरिंग के लिए बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, तो कह नहीं भैया इतना बड़ा नहीं चाहिए जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, जब भी शेयरिंग करते हो ना तो हमेशा इतना याद रखो कि हमेशा हेज करो। जैसे राकेश झुनझुनवाला जी ने एक वीडियो के अंदर कहा था कि ऑप्शन बायर की जेब खाली और ऑप्शन सेलर की तिजोरी खाली। ये दोनों चीज़ें कब होगी, जब आप हेज नहीं करोगे। हेज का मतलब क्या है कि अगर आप सोचते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल लोगे, मगर ऊपर नहीं गया तो आप पुट लोगे। मगर कभी कभी क्या होता है, कॉल और पुट दोनों लेने के बावजूद भी आप लॉस में होते हो। तो ट्राई ऐसा करो कि मार्केट एक रेंज सिलेक्ट करो, वो रेंज के अंदर अगर फंसा रहा तो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा। हम यही चीज़ सीखने वाले हैं विथ एडजस्टमेंट। अब इसके अंदर देखो एट द मनी का बैंक निफ्टी है। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी चल रही है कितनी, 49,800। अभी क्लोजिंग का भाव है फ्राइडे का, आज है संडे, मैं वीडियो बना रहा हूँ तब। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो 49,500 का पुट सेल किया हुआ है, 50,100 का कॉल सेल किया हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, प्री बिल्ड के अंदर जाने के बाद नॉन डायरेक्शनल के अंदर शॉर्ट्स ट्रेडर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर ही मैं आपको दिखाऊंगा, आयरन कॉर्नर के बाद में बताऊंगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना कि इसके अंदर एट द मनी का कॉल और पुट दोनों सेल करेंगे। कॉल के अंदर 49,800 सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर पुट भी 49,800 का ही लेंगे। ठीक है, इन दोनों की स्ट्राइक प्राइस ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, तो क्या होगा कि आपको अच्छा रहेगा। बस अब सेम हो गई है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम स्ट्राइक प्राइस का लेना है। अब क्या करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है उसकी 1/3 या हाफ क्वांटिटी वाली जो स्ट्राइक प्राइस है वो बाय करनी है। अब हमने कॉल कितने का सेल किया है, 49,800 का, कितनी स्ट्राइक प्राइस है 495। यहाँ पर बाय बटन दबाना है, ऐड करना है। ठीक है, अब 49,800 के अंदर देखना है कम करते करते कितने का कॉल हम ले सकते हैं। ऑलमोस्ट आधी स्ट्राइक प्राइस का हम कॉल ले लेंगे। ठीक है, बाय कर लेंगे। हाँ, अब क्या करेंगे, सेम चीज़ पुट के अंदर ऐसा करेंगे कि पुट के अंदर आधी स्ट्राइक प्राइस का पुट बाय कर लेंगे। ये हो गई हमारी नॉर्मल स्ट्रेटजी। ठीक है, एक 500 पॉइंट मान के चलो इसका। हाँ, ये 500 पॉइंट, ये 500 पॉइंट, 250, 250, 200, 300 चलेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, अल्टीमेटली डेल्टा जीरो करना है। ये वाला ये जीरो हो गया है, एकदम जीरो जीरो हो गया है। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश यहाँ से होगा। अब ध्यान से समझो कि देखो इसके अंदर मेरा कैपिटल कितना यूज़ होता है, मैंने एक लॉट से किया हुआ है। यहाँ पर लॉट साइज़ दिखेगी आपको, एक लॉट। ठीक है, एक लॉट से किया हुआ है, तो क्या होगा, ये डेल्टा हमारा हो गया जीरो। हमें डेल्टा जीरो करना है। सेकंड चीज़, मार्केट को एक बड़ी रेंज मिल गई है। अगर मार्केट यहाँ पर से यहाँ पर समझो, ठीक है, ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं, ये वाला और ये वाला, इसी बीच के अंदर रहेगी तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब ध्यान से देखना, 49,300 एंड 50,300 कैपिटल हमारा यूज़ हुआ है कितना, 47,000, यानी 48,000 मान के चलो राउंड फिगर। इसके अंदर मैक्सिमम लॉस, मार्केट अगर 10,000 पॉइंट ऊपर चली जाए या 10,000 पॉइंट नीचे चली जाए, ये अमाउंट से बड़ा लॉस हमें नहीं मिलेगा। यानी हमारे कैपिटल का 5% का लॉस मैक्सिमम है और 13% का प्रॉफिट, यानी 14%, 13.92 यानी 14% होता है। तो 14% का मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 हो गया कि मैं 1 रुपया दे रहा हूँ तो मार्केट से मैं 3 रुपया एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। समझ रहे हो ये चीज़ को। ये मार्केट के अंदर कई बार क्या होता है, बाइंग के अंदर 50,000 का कैपिटल लेके आते हैं और शाम को गलती से एक भी गलती हो गई तो पूरे का पूरा कैपिटल जीरो हो जाता है। ये चीज़ यहाँ पर कभी नहीं होगी जब तक इसको मॉडिफिकेशन नहीं करोगे। मॉडिफिकेशन भी कहाँ करना है वो मैं दिखाऊंगा आपको, हर एक चीज़ को। अब ध्यान से देखो, ये दोनों चीज़ें सिंपल है, हर एक चीज़ को, हर एक बंदे को ये चीज़ मोस्ट प्रोबेबली पता होगी, मगर पता क्या नहीं होगा, वो एडजस्टमेंट है। अब ध्यान से समझो कि ब्रेक इवन के ऊपर अगर मार्केट आता है ये वाला, ठीक है, अगर मार्केट गिरते गिरते ये पॉइंट के ऊपर आ गया है, ऊपर जाते जाते 50,000 के ऊपर आ गया है, तो हम करेंगे तो करेंगे क्या, समझ रहे हो इस चीज़ को, क्या कर सकते हैं हम। तो इसके अंदर मैं दिखाऊंगा आपको कि आपको करना क्या है। अब देखो ध्यान से,
हमें क्या फोकस करना है, प्रीमियम, ये वाले जो प्रीमियम है 495 है और 509 है ये वाला प्रीमियम, ठीक है। हमें ये दोनों प्रीमियम के ऊपर फोकस करना है। अगर जो जो चीज़ हमने सेल किया हो ना उसके ऊपर, इसके अंदर 50%, 50% से ऊपर का अगर प्लस या माइनस होता है तभी हमारा रोल आता है, ठीक है। बाकी मार्केट इसी रेंज के अंदर बीच में रहेगा ना तो हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। अब मान लो ये वाला जो प्रीमियम है, दोनों में से कोई भी प्रीमियम 500 से बढ़ के 50% यानी 750 होता है, 750, ठीक है, 750 होता है ना, तब हमारा काम आता है। यानी वो कहीं ना कहीं नियरली ब्रेक इवन के आसपास आ गया है ये दोनों लेवल के बीच में। तो हमें क्या करना है, वो प्रीमियम को हमें जो 750 आता है ना उसको हमें, ये जो सेल किया हुआ है कोई भी प्रीमियम आता है ऊपर या नीचे, तो उसको बाय कर लेना है। और एट द मनी का प्रीमियम जो ये वाला जो दूसरा जो लिखे हुआ है ना जो प्रीमियम, इसका अगर कोई भी प्रीमियम 750 आ जाता है तो दूसरा प्रीमियम ऑलमोस्ट 250 आ जाएगा, ठीक है, 200 या 250 या 300 आ जाएगा। तो वही सेम प्राइस का प्रीमियम, अगर कॉल का प्रीमियम 750 आ गया है तो पुट का वो बेच लेना है और ये 250 या 300 वाला प्रीमियम इसको बाय कर लेना है, ये सेल कर लेना है, सॉरी सेम चीज़, ठीक है। यानी ये दोनों लेग का सेम सेलिंग पोजीशन रखनी है, बाइंग को कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये बाइंग वाले लेग को कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने देना है। अगर किसी को डर लगता है तो ठीक है, तो क्या कर सकता है वो कि अगर वन वे मार्केट ऊपर ही जा रहा है, आपको पता ही कि ऊपर ही जा रहा है, तो हमें क्या करना है, कॉल सेल को निकाल देना है और एक कॉल सेल की पोजीशन को ऐड कर लेनी है बाइंग वाली। मगर जो सेलिंग वाला जो लेग होता है, जो जैसे मैंने बोला 750 हो जाता है तो सेम सेलिंग वाले लेग को आप एडजस्टमेंट करके भी कर सकते हो और कॉल बाइंग करके भी कर सकते हो। सेम चीज़ नीचे की तरफ आता है, अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो क्या करना है, जो पुट सेलिंग वाली पोजीशन 750 आ जाएगी तो वो एट द मनी का जो पुट सेल है वो सेल कर देना है, या एक पुट को यहाँ पर एक क्वांटिटी बढ़ा देनी है एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस की, या ये वाली इन द मनी की भी बढ़ा दोगे तो भी चलेगा। तो इससे क्या होगा, ये नॉर्मली बेस्ट एडजस्टमेंट थियरी गिनी जाएगी और आपका प्रॉफिट फिर एक जो पे आउट ग्राफ है यहाँ पर ऊपर जाए नीचे जाए तो ये पूरा जो रेड जोन दिख रहा है, ये रेड जोन माइनर लॉस वाला है, वो पूरे का पूरा हर एक ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि हर एक चीज़ को आप मॉनिटर कर सकते हो। अगर कोई भी बंदा है नॉर्मल जो शॉर्ट सेलर करता है तो हमेशा हिच करके करो, यानी कभी भी मार्केट 500 पॉइंट अचानक से मूव होगा या कोई भी साइड में तो भी लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे अगर आप मार्केट के सामने हो। ये चीज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स हर एक चीज़ में काम आएगी। बैंकेक्स के अंदर भी कर सकते हो, निफ्टी में भी कर सकते हो, बैंक हर एक चीज़ में कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स कि इसके अंदर आपको हर एक चीज़ प्री बिल्ड मिलती है, समझ रहे हो। तो इसके अंदर आप नॉन डायरेक्शनल में जाके शॉर्ट आयरन कॉर्नर ये सब चीज़ें ट्राई करो और जो मैंने बताया है एडजस्टमेंट वो देखो, एक बार ट्राई करके देखो। गारंटीड 90% चांसेस है कि फ्रेंड्स आपका लॉस कंट्रोलेबल रहेगा, समझ रहे हो, कि इसके अंदर जो लॉस दिख रहा है वही रहेगा, इससे बढ़ेगा नहीं, समझ रहे हो ये चीज़। जैसे हमारा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है वैसा कभी नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट कम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग परसेंटेज की हिसाब से 10-15%, 20%। 20% तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 10% से 15% के आसपास रहेगा, मगर लॉस बहुत कम रहेगा, समझ रहे हो ये चीज़। तो कैपिटल सेव करने के लिए और जो प्रीवियस लॉस है वो कवर करने के लिए भी सबसे बेस्ट चीज़ यही है। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे माइंडसेट बनेगा, मगर चीज़ें धीरे धीरे ही होती है फ्रेंड्स। शॉर्टकट पैसे कमाने का कोई नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनका कैपिटल कम है 20-30 हज़ार, वो सोचते हैं कि मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकता, तो आप गलत हो फ्रेंड्स। इसके अंदर कम कैपिटल के अंदर भी रिस्क मैनेज करने के बाद भी आप आराम से ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, मैं कंप्लीटली बोल रहा हूँ कि विथ हेज ही करो, कंप्लीटली बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, विदाउट हेज करना नहीं है। नॉन डायरेक्शनल में जाके ये वाली स्ट्रेटजी आप ट्राई कर लो, जो जैसे मैंने एडजस्टमेंट करके दिखाया ना वैसा, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। और कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट के अंदर लिखना हो तो आप बेफिक्र लिख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।